हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़िएगा? हम कहाँ लड़ेंगे? एक से एक पत्रकार देश सुनिए में ना, लड़ा है। आप नवादा में हैं। हाँ। हमारे नवादा में वो कहावत है जी। कि किसी से दुश्मनी हो हाँ। और उससे बदला लेना हो जी। प्यार से, जी। तो उसको पुरानी गाड़ी खरीदवा दीजिए जी। सेकंड हैंड। जी। वो बनते बनते परेशान हो जाएगा, उसका पैसा खर्च हो जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, बीच में गाड़ी खराब हो जाएगी। और ज्यादा दुश्मनी हो तो उसको चुनाव लड़ा दीजिए, उसका खेत बाड़ी बिक जाएगा, हाँ, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। अजरी मनी छोटा मोटा दुश्मनी हो तो इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दीजिए, बेचारा पासे नहीं करेगा। तो हमसे कौन वाला दुश्मनी है आपको? लालू यादव का एक ट्वीट दिखाते हैं जो 2017 में लालू यादव ने किया था, 3 अगस्त 2017 है ना, 7:50 PM, यानी रात में 8 बजे थोड़ा सा पहले 10 मिनट। लालू यादव 2017 में लिखते हैं कि नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल को छोड़ता है वैसे नीतीश भी केचुल को छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक? ये लालू यादव का ट्वीट है। लालू जी ने ट्वीट किया है। लालू जी मुसलमानों को सुरक्षा दिए, जुबान दी, ताकत दी। सुनिए, मुसलमानों को 1450 साल पहले अल्लाह ने जुबान दिलाया, अल्लाह के नबी ने ताकत दी, हिम्मत दी। मुसलमान किसी का मोहताज नहीं, मुसलमान अल्लाह का मोहताज है। मुसलमान ने चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया। आपका बीजेपी के साथ सेटिंग है, गेटिंग है। अब भाई नीतीश जी का क्या था? दूध किसका पिए? अच्छा, ओवैसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता है। कौन कर दिया कि ओवैसी पूरे भारत के मुसलमानों के नेता हो गए? बहन जी 4 बार की चीफ मिनिस्टर, तो बहन जी के बीच में आप कहला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं, इसलिए कि पप्पू यादव भी आएंगे आपके साथ। पप्पू जी अभी कहाँ 5 वोट विधानसभा ला रहे हैं, वार्ड मेंबरों नहीं है, काहे आप जोड़ रहे हैं? कभी मोदी जी का पैर छू लेंगे, कभी अमित शाह साहब का गले लगा लेंगे, कभी लालू जी का पैर छू लेंगे। पप्पू जी कब मोदी जी पैर आप जाके देखिए ना, भाई सुरक्षा मिला, हेलीकॉप्टर मिला, कहाँ से पैसा आ गया भाई? आप राजद पप्पू यादव ऐसे इससे पैसा उड़ाते हैं, आप बोलते हैं पैसा कहाँ से आया? इंडिया को हराना है कि एनडीए को हराना है? हम चाहते हैं कि बहन जी के क़यादत में देश में वो प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं दलित मुसलमान की जबरदस्ती वाला गठबंधन हो। इंडिया से आउट हो गए हैं ओवैसी, और क्या करेंगे अब? ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है AIMIM के आदिल हसन जी। इंडिया से आप लोग हो गए आउट। उन्हें पप्पू यादव रो रहे हैं, मुंह फुलेले हैं कि हमको महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल कराया जा रहा। महागठबंधन मतलब इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो महागठबंधन कहिए, विपक्षी दलों की एकता कहिए, वो अलायंस है। उसमें पप्पू यादव को भी शामिल नहीं किया गया, AIMIM को भी शामिल नहीं किया गया, मायावती जी को न्योते नहीं दिया गया। मायावती जी कह दी हम जाएंगे भी नहीं। और क्या करेंगे आप लोग अब? देखिए वेद जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया की खूबसूरती डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है। अब ये 20% मुसलमानों की आबादी है देश में, 20% दलित कम्युनिटी से है, ट्राइबल कम्युनिटी से। ये 45 से 50% जो कम्युनिटी है, जिसने सबसे ज़्यादा इस भाजपा सरकार में अत्याचार सहा, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म झेला, मॉब लिंचिंग झेला, इसीलिए देख हो रहे हैं। जब हम लोग ने झेला इतना, और आप इसी को अलग करते हैं, तो आप बतलाइए कौन कर दिया कि ओवैसी पूरे भारत के मुसलमानों के नेता हो गए? आज मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और बहन जी 4 बार की चीफ मिनिस्टर। बहन जी के बीच में आप कहला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं, इसलिए कि मेरे साथ उन्होंने 2020 के अलायंस में बिहार के चुनाव में हम जीते थे, और उनकी दुआएं थी, उनका आशीर्वाद था, उन लोगों ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया था, जिसके चलते MIM के 5 MLA जीते थे, और उनका भी एक जीता था। तो लेकिन जमा खान उस पजामा खान बन गए, वो अफसोस होता है। लेकिन बहन जी आज नेशनल में, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में नेशनल पार्टी का जो स्टेटस कांग्रेस और भाजपा के बाद अगर है, तो उसमें बसपा है, और उनसे बड़ा लीडर अभी कोई नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये तो विधानसभा में हो गई बात, आगे लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ जाएंगे क्या? अगर बसपा, हम चाहते हैं कि बसपा के साथ अलायंस चाहने से नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहन जी इस मुद्दे पर, बहन जी से हम लोग, उनके कुछ लोगों से हमने बात भी की। हम चाहते हैं कि उनसे अनुरोध है हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि पार्लियामेंट में और इस देश के प्रधानमंत्री बनने की सब कैपेबिलिटी और क्वालिटी उनमें है, बहन जी में। अगर देश का बहुजन, देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का दबा कुचला, अगर सब मिल के एक हो जाए, तो बहन जी प्रधानमंत्री, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। उनका एक चीज है, पप्पू यादव भी आएंगे आपके साथ? पप्पू जी अभी कहाँ 5 वोट विधानसभा ला रहे हैं, वार्ड मेंबरों नहीं है, काहे आप जोड़ रहे हैं? वो कब किसके साथ चले जाएं? 2015 में किसका हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे थे? बिहार शरीफ सीट हार गई, कटिहार सीट हार गई, सुपौल में 1-2 जगह सीट हारा। इनका काम है भाई सुरक्षा मिल जाए, हो जाए। कभी मोदी जी का पैर छू लेंगे, कभी अमित शाह साहब का गले लगा लेंगे, कभी लालू जी का पैर छू लेंगे, कभी नीतीश जी को प्रणाम कर लेंगे। पप्पू जी और कौन?
पप्पू जी कब मोदी जी के पैर आप जाके छूने गए? देखिए ना, वायु सुरक्षा मिला, हेलीकॉप्टर मिला, कहाँ से पैसा आ गया भाई? आप राजद के पप्पू यादव ऐसे इससे पैसा उड़ाते हैं, आप बोलते हैं पैसा कहाँ से पैसा आया? तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए ना कि क्या है आपका पार्टी का रिटर्न। आपका पार्टी का जो रिटर्न है, जो एसेट जमा होता है, उसमें दिखलाइए ना क्या सोर्स है। आप 2014 में आप राजद से जीते थे, आप राजद के नहीं हुए, पीठ में एक छुरा घोपा। उसके बाद आप अलग हो गए। 19 में आप लड़े चुनाव, मधेपुरा की जनता ने दिखा दिया। फिर 20 में आप चुनाव लड़े, जनता ने दिखा दिया। ये ड्रामा करने से नहीं ना होगा। कभी ओवैसी साहब को उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर कल रो रहे हैं कि कभी लालू जी को ओवैसी के खिलाफ बोलकर, कि ओवैसी साहब के खिलाफ बोल के टीआरपी ले ले, कभी ओवैसी साहब के सपोर्ट में बोलकर, क्योंकि समर्थकों ने इनको अच्छे से रिलाई की थी, तो फिर उनके सपोर्ट में बोले कि देखते हैं। फेसबुक ट्विटर तो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा पप्पू जी देखते हैं। फेसबुक ट्विटर मोदी जी सुबह उठते हैं, फेसबुक ट्विटर इंस्टा अपना देखते हैं, कितना लाइक, उसके बाद पप्पू जी देखते हैं। तो दोनों ने देखा कि भाई ये तो टीआरपी यहाँ तो गड़बड़ा रहा है। हम मसीहा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भेद खोल रहा है अजीत सरकार जी से लेकर सब कुछ। आपको किनको हराना, महागठबंधन को? मेरे एक सेकेंड, हाँ, आप बताइए, इंडिया को हराना है कि एनडीए को हराना है? हमें जब 75 साल देश को आज़ाद हुए हुए मुसलमान हराने में बार बार रहा। कभी हम इसको हराए, कभी उसको हराए, उसको जिताए। हम इस बार जीतने के लिए आए, हम अपनी आवाज़ बनने के लिए आए। हम चाहते हैं कि बहन जी के क़यादत में देश में वो प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं दलित मुसलमान की जबरदस्ती वाला गठबंधन हो नहीं। गया। हम चुनाव 20 में लड़े हैं साथ में, पहले लड़े नहीं भाई, अभी 20 विधानसभा। अच्छा एक चीज बताइए, चिराग पासवान अपनी पार्टी को एक रखने के लिए चचा भतीजा साथ में, पार्टी टूट गई। लेकिन मोदी जी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर, जेपी नड्डा के कहने पर चचा भतीजा एक हो गए, गले भी मिल रहे हैं और गोड़ों लग रहे हैं। भाई चिराग अब चल गए एनडीए में, आप लोग क्या करिएगा? भाई चिराग जी को, अगर चिराग जी से मुझे लगता था कि जिस तरीके से उनका घर खाली कराया गया था, उनके पिताजी की तस्वीर को रोड पर फेंका गया था। रामविलास पासवान जी सिर्फ बिहार के नेता नहीं थे, एक वर्ल्ड में उनका रिकग्निशन था। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं, गौरव से लोग बात करता था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से अगर कोई जीता है, मार्जिन से जीता है, उसका नाम शख्स रामविलास जी। उनके बेटा हैं आप उन्होंने दलित मुसलमानों की राजनीति की। उन्होंने सत्ता को 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की, लालू जी नहीं बनने दिए। उनको तो ना मुसलमान डिप्टी सीएम चाहिए, ना मुसलमान कहीं चाहिए। इनको मुसलमान खाली दरी बिछाने वाला चाहिए। इनको दरी लालू जी को और किसको? इनके पूरे राजद के लोगों को। लालू जी ने, लालू जी मुसलमानों को सुरक्षा दिए, जुबान दी, ताकत दी। सुनिए, मुसलमानों को 1450 साल पहले अल्लाह ने जुबान दिलाया, अल्लाह के नबी ने ताकत दी, हिम्मत दी। मुसलमान किसी का मोहताज नहीं, मुसलमान अल्लाह का मोहताज है। मुसलमान ने चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया। मुसलमानों की बदौलत है, चाहे इलियास हुसैन साहब ले लीजिए, चाहे तस्लीम साहब ले लीजिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब ले लीजिए, अनवारुल हक साहब ले लीजिए, अब्दुल गफूर साहब ले लीजिए। मुसलमानों की कुर्बानी है जो आज जिसके चलते ये चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे। इनका लालू जी मुख्यमंत्री बने, मुसलमान क्या योगदान था? पूरा मुसलमान ने इनको भागलपुर तो खाली मुसलमान नहीं दिया, दलित नहीं दिया। मुसलमान और दलित और जिस पिछड़ा और अति पिछड़ा की इन्होंने बात की थी, उन्होंने इनको दिल खोल के दिया। जिस दिन ये भूल गए अपना सिद्धांत पर, रोड पर आ गए हैं। अभी जेल से होकर आए हैं, फिर बेटा अभी जेल जाने की तैयारी में है, अभी फिर से बुलावा आएगा। भाई भ्रष्टाचार, आप गरीब के नेता कहाँ है? हजारों करोड़ की संपत्ति आपके पास, आपके पास ऐसा हिंदुस्तान में कोई शहर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ संपत्ति नहीं है। आप वसूली मास्टर हरियाणा से लेकर आते हैं। आपका सुनील सिंह जाके बात करता है अमित शाह साहब से। ये कहा जाएगा ना कि आप क्या बोलिएगा? अजय, इनका पीए भोलाई जी के घर में ईडी क्यों पड़ा? सुनील सिंह के यहाँ ईडी क्यों पड़ा? आप ही बतलाइए। इन्हीं के लोग के, इन्हीं के चंटू बंटू के यहाँ क्यों ईडी जाता है? बाकी बतलाइए, दूसरे के यहाँ क्यों नहीं ईडी जा रहा है? कहीं ना कहीं जहां आग है वहीं ना धुआं है, वहीं ना आग लगता है। कहीं ना कहीं कुछ एहसास है ना मामला। क्यों नहीं प्रेम गुप्ता साहब के यहाँ जाता है ईडी? अभी नए एक आए संजय यादव हरियाणा। नीतीश जी लगता है कि लंबे समय तक रहेंगे। लालू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है। ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा लीजिए। यही नीतीश जी दिग्विजय बाबू का क्या हाल किए। शरद यादव जी का पेट किडनी पेशेंट, घर खाली कराया। हरिवंश जी आज डिप्टी चेयरमैन बने हुए हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका आदमी नीतीश जी विरोध करते हैं लोकसभा उद्घाटन का, संसद का। इनका डिप्टी चेयरमैन, इनके पार्टी का डिप्टी चेयरमैन हर्षवर्धन जी जाकर उद्घाटन में रहते हैं। ये आपके सामने है ना। आप पूछिए कि दलित कम्युनिटी से आज तक किसी को राज्यसभा नहीं दिया है। यही आपने ब्रेक किया था इस न्यूज को। हम लालू यादव का एक ट्वीट दिखाते हैं जो 2017 में लालू यादव ने किया था। 3 अगस्त 2017 है ना, 7:50 PM, यानी रात में 8 बजे थोड़ा सा पहले 10 मिनट। लालू यादव 2017 में लिखते हैं कि नीतीश
सांप है, जैसे सांप केचुल को छोड़ता है वैसे नीतीश भी केचुल को छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक, ये लालू यादव का ट्वीट। ये लालू जी ने ट्वीट किया है। लालू जी को राजनीति में मानते हैं ना, धुरंधर हैं भाई। 2024 के बाद अगर सबसे पहले कोई छोड़ेगा उस फ्रंट लाइन में, उस पहला चेहरा में नीतीश जी और ममता बनर्जी रहेंगी। आप प्रफुल्ल पटेल आए थे, देखिए कहाँ है। अजीत पवार कहाँ है, छगन भुजबल कहाँ है। कल तक ओबीसी राजनीतिक सामाजिक न्याय की बात करते थे, आज देखिए जेल से बचने के लिए कहाँ चले गए। आप बताइए। एक सवाल पूछ लेते हैं कि बहुत पॉपुलर, इस पर आपका रिएक्शन नहीं हम लिए थे। ये भाजपा वाला पर जो लाठी बरसा है नीतीश जी, सबको पीछे में चोट लगी है। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम यही कहेंगे कि सुशील मोदी इस बिहार के सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उन शिक्षकों से पूछना चाहिए जो आप इनके बातों पर 2020 में शिक्षक भाई जो उचक के वोट उनके दर्द पीड़ा क्या कहेंगे? पीड़ा क्या कहेंगे? सब फर्जी है, कोई कुछ नहीं हुआ, इन लोग कुछ नहीं, सब ड्रामा है भाजपा का। हम बोले पट्टी बंधवेले कोई पट्टी चलिए ना, सेग्रीवाल जी का वीडियो नहीं दिख रहा है, बैठे हुए जाके 3 दिन हॉस्पिटल में बैठ गए। अरे सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा। बहुत अच्छा, होम्योपैथिक दवाई इन लोग बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा में रहा है। इन लोग ऑर्केस्ट्रा आज बहुत अच्छा है। के भाजपा ही अर्निका खा रहे थे, वो भाजपा। इन लोग सब पेड है, पेड वर्कर नहीं होता है। अर्निका खा रहे हैं। आप वीडियो चैनलों का भी वीडियो आया है कि पटना सिटी से, दानापुर से, बिहटा, फतुआ, सबसे लोग को लाया गया था भाड़ा पर। अच्छा, एक चीज बताइए, आप नवादा में कौन सी कर रहे हैं आप यहाँ? नवादा में एक बहुत ही सीरियस इशू था। एक इमरान नाम का नौजवान 40 साल का, उसको अख्तर नाम था, उस नौजवान को बस पुलिस की कैदी वाली गाड़ी से चोट लगी और उस गाड़ी का ना फिटनेस, ना गाड़ी का इंश्योरेंस, और डीटीओ जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया था। इसका वेबसाइट पे भी विवरण है। उसको धक्का लगा, उस लड़के को हॉस्पिटल ले गए। सुबह में 5 बजे सुबह मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ का जिला प्रशासन ना आंसू पोंछने गया, ना उसके घर में गया। आप बताइए, उस ड्राइवर पे 302 होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल कंपनसेशन दीजिए और कहीं भी आप उसको नौकरी दीजिए। इतना एक बच्चा, 5 बच्चे का बाप था, गरीब है, अपना ठेला पे सामान बेचता था, आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाइएगा। उसी के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम हाई कोर्ट जाएंगे अगर डीएम महोदय, क्योंकि पिछली जो डीएम मोहतरमा थी उनका ट्रांसफ़र हो गया, नए डीएम आज ही ज्वाइन किए हैं। तो मेरी MIM नवादा टीम जाएगी कल उनसे मिलने, और हम वहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट और आपका माइनॉरिटी कमीशन, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम होम सेक्रेटरी से कल मिलने जाएंगे। मुस्लिम ठीक है आए, उनके लिए उनको न्याय मिले, कंपनसेशन मिले। सिर्फ मुस्लिम का चेहरा नहीं है। हाँ। इंसाफ का तो उसके घर जाते भी नहीं ना आप लोग? नहीं, आप चलिए, जहाँ भी ले गए हम जाते हैं भाई। मेरे पास जितने संसाधन को कुछ हुआ तो पहुँच जाते हैं, दलित को कुछ हुआ तो नहीं पहुँचते हैं भाई। जितना मेरे पर रोहित वमुला जी शहीद। अच्छा छोड़िए, सबसे पहले कोई गया तो बैरिस्टर साहब। कहाँ भाजपा को जिताने के लिए एकदम दमखम लगा देंगे? आप पर तो आरोप लगता है कि आप भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, आप ही बतला दीजिए कि 186 सीट कांग्रेस और भाजपा सामने सामने लड़ी थी और सिर्फ 16 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। जिस राजद को 0 सीट है बिहार में लोकसभा में, हमारे पास 2 सीट है। हम 5 बार का MP शिवसेना को हराए महाराष्ट्र में। आज तक 1984 से भाजपा की औकात नहीं है हम हैदराबाद में जीत पाए। हम जीत कर आ रहे हैं। जो सेटिंग है आपका, कहते हैं बस सेटिंग है। उस वक्त भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी जब हम जीत के आते थे। उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। आपका बीजेपी के साथ सेटिंग है, गेटिंग है। अब भाई नीतीश जी का क्या था? दूध किसका पिए? अच्छा, ओवैसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता है, ईडी का रेट। अच्छा, मेरे पास सुनिए, हम पहली बात ना हम मंत्री रहे, ना हम सरकार में रहे। पैसा और सुन लीजिए, 1958 में मेरी पार्टी 2 मार्च को बनी है। आप जाके मेरा 326 करोड़ का एसेट हमने डिक्लेयर किया था। 326 करोड़ का एसेट हमने डिक्लेयर किया था। आज दारुसलाम जो मेरा पार्टी का हेडक्वार्टर, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा अपना स्पेस नहीं है कि सिर्फ भोला यादव जी छोड़िए ना, खाली मुसलमान करते रहते हैं। आज चुनाव आएगा खाली नहीं, हम 18 में 5 टिकट दिए थे। छोड़िए, 5 टिकट कहाँ जनरल पे दिए थे? हाँ, पूछिए गिरवा में सुशीला देवी जी को दिया था। जाके पूछिए, जाके चेक कीजिए। कहाँ? 5 जनरल में था? नहीं, 5 में भाई जो मेरा एप्लीकेंट जो होना चाहिए ना। आप आइए, आपको तो हम लड़ा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि चलिए सीमांचल से वेद भाई को लड़ाएंगे। हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़िएगा? हम कहाँ लड़ेंगे? एक से एक पत्रकार देश में लड़ा है। आप नवादा में हैं। हमारे नवादा में वो कहावत है कि किसी से दुश्मनी हो और उससे बदला लेना हो प्यार से, तो उसको पुरानी गाड़ी खरीदवा दीजिए, सेकंड हैंड। वो बनते बनते परेशान हो जाएगा, उसका पैसा खर्च हो जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, बीच में गाड़ी खराब हो जाएगी। और ज्यादा दुश्मनी हो तो उसको चुनाव लड़ा दीजिए, उसका खेत बाड़ी बिक जाएगा,
हाँ, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। अजरी में छोटा मोटा दुश्मनी हो तो इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दीजिए, बेचारा पासे नहीं करेगा। तो हमसे कौन वाला दुश्मनी है आपको कि हमको चुनाव लड़ने बोल रहे हैं? आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, यू आर द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन। ये मेरे लगता है बैरिस्टर साहब का कहना है कि हर नौजवान को हिस्सेदारी, हम लास्ट लेग से लेकर हर का हिस्सेदारी है। लालू जी के बेटे को और तेजस्वी यादव को सिर्फ नहीं है, या सोनिया जी के बेटा को, राजीव जी के बेटा को, या हिमाचल प्रदेश अनुराग लोग लड़िए चुनाव, सबको अधिकार है। हर भारत के निवासी को अधिकार है, बिहार के लोग को, आप जैसे नौजवान को भी अधिकार है। एमआईएम आपको चाहेगी कि आप जैसे नौजवान हमको नहीं जाना। हमने दावत दिया है, कबूल आपको करना है या नहीं करना आपका फैसला। नो थैंक्स। चलिए, तो बात की आदिल हसन साहब से, प्रवक्ता है बिहार के AIMIM के, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का नाम है पूरा, तो इसके प्रवक्ता हैं। तो बातचीत जो की उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।